हरियाणा में गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है। लू चल रही है जिससे लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। डॉक्टरों ने लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की भी अपील की है। उधर गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने अगले कुछ दिनों तक लोगों को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक घरों में ही रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि लोग अपना चेहरा और सिर ढककर ही बाहर जाएं, चश्मे और टोपी का इस्तेमाल करें। हरियाणा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि गर्मी के पीक आवर्स में खाना ना बनाएं। इसके साथ यह भी कहा गया कि प्यास ना हो तब भी पानी पीते रहें। सरकार की ओर से सभी जिलों के सभी डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों में गर्मी से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो गर्मी का जो टॉर्चर है काफी ज्यादा इन दिनों पड़ रहा है। लोगों को उम्मीद है कि आसमान से बारिश हो तो राहत मिले। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाताओं का। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सरबजीत बाबा यमुनानगर से जुड़ चुके हैं और सुनील हमारे साथ जींद से जुड़े हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए सरबजीत, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पिछले एक हफ्ते में खास तौर पर देखने को मिली है, सुबह का वक्त हो या देर शाम का वक्त हो, हालात एक ही तरह के नजर आ रहे हैं। आज की बात करें, आज की क्या स्थिति है? शासन प्रशासन लोगों को क्या कुछ सलाह दे रहा है? जी। कि बारिश जो है वो आने वाली है, एक दो दिन के अंदर जो है वो काफी राहत भी। जी सरबजीत, रोकेंगे आपको, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जी, दोबारा कोशिश करूंगा आपके पास आने की। सुनील, आप बताइए जींद की स्थिति क्या है? मौसम में कुछ परिवर्तन है या अभी भी गर्मी का जोर? नितेश जी, बिल्कुल। अगर जींद शहर की बात की जाए तो पिछले काफी दिनों से जींद शहर में जो प्रचंड गर्मी है उसका कहर जारी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं आमजनों की मुश्किलें हैं वो कम होने की बजाय बढ़ते हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण कहीं ना कहीं आमजनों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अगर अभी की बात की जाए तो 42 डिग्री जो सेल्सियस का जो तापमान है वो जींद शहर का भी दिखाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आगामी दिनों की बात की जाए तो मौसम विभाग का भी कहना है कि आगामी दिनों में भी बारिश के कोई हालात अभी नहीं बने हैं, तो 3 से 4 दिनों तक अभी कोई जो बारिश है वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर जींद के उपायुक्त महोदय की बात की जाए तो डॉक्टर इमरान जी ने आमजन के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है कि आप इस हफ्ते गर्मी में जहां तक हो और जहां जिस टाइम जो हीट वे पीक पर होती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को अपने घरों के अंदर ही रखिए, और जो भी जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। अब जब घरों से बाहर निकलते हैं तो सिर पर कपड़ा और हाथ में पानी की बोतल जरूरत है, और अपने साथ जहां तक हो उसके छोटे बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ डॉक्टर इमरान जी ने यह भी कहा कि हमें इस गर्मी से अपने आप को बचाना है, और दूसरी तरफ है जो हमारे छत पर पक्षियों के लिए जो पानी का एक व्यवस्था की जाती है उसको भी हमें सुचारू रूप से बनाए रखना है, क्योंकि जो भी ये पक्षियां होते हैं ये अपने आप में ही जो आमदन होते हैं उन पर ही डिपेंड करते हैं। अगर उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं उनकी भी जान है वो सुरक्षित होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर जींद शहर की बात की जाए तो जो तापमान है वो घटने की प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में लोगों का जो बाहर निकलना है वो भी मुश्किल हो चुका है। और अगर गर्मी की बात की जाए तो पिछले एक काफी सालों के मुकाबले अब की बार ज्यादा गर्मी है, और जिस तरीके से शहरों की हालात के साथ साथ अगर गांव के हालातों की बात भी की जाए तो जो दोपहर का समय होता है उस समय कहीं ना कहीं कर कुछ ऐसे हालात गांव के अंदर ही बने हुए हैं, और दोपहर के समय जो गलियां हैं वो सुनसान पड़ी हुई नजर आती है। कोई भी आमदन है वो घरों से बाहर नहीं निकलता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर गाँव की बात की जाए तो जो गाँव के सरपंच है उन्होंने भी एक बुनियादी गर्मी को लेकर करवाई हुई है कि अगर जहां तक उसके जो हीट वे है उसके तहत अपने आप को बचाने का भी काम करे, और जो जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने आप को बचाने के लिए घरों के अंदर ही रहे। और बात करें गांव के सरपंच की तो उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले सालों मुकाबले अब की बार गर्मी ज्यादा है तो हमने गांव में आमजनों को गर्मी से बचाने के लिए बुनियादी करवाई हुई है कि आप घरों के अंदर ही रहे। और पानी की अगर बात की जाए तो जो समरसीबल व्यवस्था है उनको भी किया गया है, और साथ साथ जो कहीं पानी की अगर व्यवस्था नहीं होती है तो वहां पर जो ट्यूबवेल व्यवस्था है या फिर जो टैंकर की व्यवस्था है
बिल्कुल सुनील, और ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी इन दिनों पड़ रही है, जो तापमान है वो 40 डिग्री फिर 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना जरूरी भी है। लौटूंगा मैं आपके पास, एक बार सरबजीत का रुख कर रहे हैं, सरबजीत से बातचीत करते हैं। सरबजीत, आप बताइए, जिस तरह से गर्मी का इस वक्त मौसम है, टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास, किसी भी तरह की राहत की कोई उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, कितनी मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं? आप देखिए, बिल्कुल रितेश, मैं बता दूं कि जिस तरह से गर्मी जो है, प्रचंड गर्मी का जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मौसम वैज्ञानिक है उनका जरूर कहना है कि यमुनानगर के साथ साथ अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में जो है आगामी 24 से 48 घंटे के बाद बारिश होगी, और जिससे लोगों को राहत जरूर मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन मैं बात करूं, अभी भी जो है गर्मी बहुत ज्यादा है, और इस समय जो है 40 के करीब जो है टेम्परेचर यमुनानगर में जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा और 4 बजे तक जो 44 से 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिससे आम जनजीवन जो है, आम लोगों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं काफी मुहाल है। मैं बता दूं कि जिस तरह से सड़कों के ऊपर रेडी लगाने वाले हैं, फड़ी लगाने वाले हैं, या लोग जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके लिए जो है गर्मी जो है काफी परेशानियां लेकर आती है। मैं बता दूं कि हालांकि सरकार द्वारा भी, जिला प्रशासन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को कहा गया है कि धूप के अंदर ना निकले, और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक विशेष रूप से गर्मी में जो है उसका ध्यान रखे, ठंडे पेय पदार्थ पिए, लस्सी पिए, मट्ठा पिए, नींबू वाला पानी पिए। तो इस तरह करके सरकार द्वारा लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर बाहर निकलना है तो सिर के ऊपर कपड़ा, टोपी पहनकर चले, धूप का चश्मा पहनकर चले। इस तरह करके लोगों को एडवाइजरी जरूर दी जा रही है। लेकिन जो गर्मी है उसका प्रकोप जो है वो थमता नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक बारिश नहीं आती तब तक लोगों को इसकी जो है राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल, और जब तक बारिश होगी नहीं, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई दिनों तक लगातार नहीं बरसते हैं मेघ, तब तक कुछ बदलाव खासतौर पर आएगा ऐसा दिखाई नहीं देता है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता इस बीच मुकेश भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुकेश, आप बताइए, किस तरह से जो प्रभाव है इस भीषण गर्मी का पड़ रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें रोज कमाने खाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, मजदूरों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल भरे हालात इन दिनों बने हुए हैं? देखिए रितेश, बिल्कुल कितने मुश्किल हालात बने हुए हैं, इसको हम आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो 47 और 48 और 49 तक पहुंच रहा है। ऐसे में आप यकीन मानिए कि घर से बाहर धूप में निकलना, तो ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं वो हड्डियों में जो है वो कहीं ना कहीं घुसने के बराबर हो जाता है। ऐसे में जो लोग हैं, वो जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए पूरा दिन जो है वो काफी मुश्किलों से जो है वो भरा हुआ गुजरता है, और लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं छांव का जो है वो कहीं ना कहीं इंतजाम करना पड़ रहा है। इस तरीके से वो अपने आप को बचाए इस भीषण गर्मी और धूप से। ऐसे में ये बड़ी मुश्किल आज उनके लिए आ पड़ी है, और ऐसे में अभी कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है कि बारिश हो जाए, या फिर थोड़ी बहुत छांव जो है वो हो जाए, या हवा थोड़ी तेज चल जाए, जिससे उस गर्मी से जो है वो जो भीषण गर्मी है उससे थोड़ी बहुत राहत जो है वो मिल सके। तो इस भीषण गर्मी में आप यकीन मानिए कि कूलर और एसी जो है वो फेल हो रहे हैं। तो आप यकीन मानिए कि रोड पर बैठने वाले लोगों का क्या कुछ हाल हो रहा होगा। पूरी तरीके से लोग परेशान है, त्राही गर्मी का भीषण इतना जो है वो प्रकोप है, और लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परेशान है। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील इस बात को लेकर कर रहा है कि गर्मी में, क्योंकि लगातार टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। सुबह 10 बजे से ही जो सूरज है वो आग उगलना शुरू कर देता है। सुबह 10 बजे से ही टेम्परेचर 42 और 44 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच जाता है, और दोपहर होते होते तो 48-49 तक पहुंच जाता है। हालांकि अभी भी अगर टेम्परेचर के रिलेटेड हम बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दिखाई दे रहा है, परंतु रियल फील की बात करें तो 49 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री और जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा जो है वो लोगों को फील हो रहा है। क्योंकि उमस और जो धूप है उससे कहीं ना कहीं जो है वो ये लगातार टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हवा चल नहीं रही है, और इसके चलते लगातार जो है वो गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। मैं भी छाव में खड़ा हुआ हूँ, वो 1 ही मिनट के अंदर जो है वो पसीना पसीना जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ऐसे में लगातार लोग अपील इस बात को लेकर की जा रही है वो कपड़े पूरी बाजू के पहन करके चले, ताकि वो सरल पदार्थ, यानी कि जो लाता जो है वो सरल पदार्थ का जो है वो इस्तेमाल करते रहे, सेवन करते रहे, ताकि
जो है वो इस गर्मी से जो है वो बचा जा सके। और बुजुर्ग और बच्चों को इससे बेहद जरूरी है बचाना, क्योंकि लगातार बुजुर्ग और बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी भीषण गर्मी के चलते जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। लू की बात की जाए, चाहे उल्टी जिस तरीके की जो हैजा वगैरह की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं ऐसे समय में जो है वो बच्चों को हो रही है। ऐसे में उनका ख्याल रखें। बिल्कुल मुकेश, और एक और सवाल का जवाब आप दीजिए, चूंकि अब जिस तरह से ऐसी गर्मी बढ़ती है तो जो बिजली की डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, और ऐसे में पावर कट की समस्याएं अक्सर लोगों को झेलनी पड़ती हैं। फरीदाबाद को लेकर बात करें तो क्या इस तरह की समस्या क्या दर्ज हो रही है बिजली कट की, या जो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं और उसका असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भीषण गर्मी में अगर जो कोई राहत दे सकता है थोड़ी बहुत तो वो है बिजली। बिजली अगर जो सही तरीके से चलेगी तो पंखा, कूलर वगैरह, एसी वगैरह जो है वो चलेंगे और थोड़ी बहुत राहत घर में इन चीजों से जो है वो कहीं ना कहीं मिल सकती है। परंतु अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली भी जो है जो आपूर्ति जो बढ़ रही है उसके चलते उतनी प्रॉपर बिजली नहीं मिल पा रही है। आए दिन जो है वो लंबे लंबे कट लग रहे हैं, क्योंकि गर्मी भीषण होने के चलते जो तार है उनमें आग लग जाती है, ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है। इससे काफी मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं शहर वासियों को हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर भी परेशानी हुई है। पिछले 3 दिनों से फरीदाबाद दिखाई पड़ रहा, वहां पर बिजली नहीं आ रही है, लोग पूरी तरीके से परेशान है। और ट्रांसफार्मर के साथ साथ जो है वो तारों में आग लग गई थी और इसके चलते जो है वहां पर बिजली को लोग, हालांकि लगातार आज के जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी जो है वो बिजली की जो आपूर्ति है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। लगातार जो है वो लंबे लंबे जो कहीं ना कहीं लग रहे हैं और लोग इससे काफी परेशान है। प्रॉपर बिजली मिले तो कहीं थोड़ी बहुत राहत मिले, परंतु बिजली न मिलने के चलते जो है वो लोगों को और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, और लोगों की परेशानी निश्चित रूप से बढ़ जाती है जब बिजली कट लगते हैं इस तरह के। सरबजीत, अब चूंकि गर्मी इस तरह की ज्यादा है और ऐसे में डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं कि पेय पदार्थ का सेवन करते रहें, भले ही प्यास लगी हो या ना लगी हो, लेकिन इसके बावजूद भी गर्मी के मौसम में और इस तरह की भीषण गर्मी में जहां लू का असर है, हीट वेव का असर है, लोगों को हीट स्ट्रोक की समस्याएं आती हैं, मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, किस तरह के भी हालात हैं अस्पतालों में? कहीं ना कहीं लोगों को जो है जागरूक रहने की जरूरत है, और जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो भी लोगों को इस वक्त में जागरूक कर रहा है कि हीट स्ट्रोक जब आता है तो किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना करें और इसका घोल दे, ठंडा पेय पदार्थ दे। तो मैं बता दूं कि यमुनानगर के जो उपायुक्त हैं उन्होंने भी स्वास्थ्य विभाग को और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो एनजीओ वगैरह हैं, उनको भी निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है उस चीज को लेकर आम लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था जो है लगातार करे। सड़कों के ऊपर पेय पदार्थ जो है, जब पानी के पीने की जहाँ लोगों को पानी के जो है प्याऊ लगाए, जहाँ लोगों को पानी पिलाए, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो सड़कों के ऊपर लोग साइकिल पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो वक्त है गर्मी का ये काफी जो है कठिन है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है जैसे लू चल रही है, हीट स्ट्रोक चल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को बचाना जो है बहुत बहुत जरूरी है। इस चीज को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटलों के अंदर किसी भी तरह के हीट स्ट्रोक जो है या किसी भी तरह की जैसे लूज मोशन की है या हैजे की है, इन चीजों को लेकर दवाइयों का जो है पूरा इंतजाम किया गया है। और किसी भी तरह का जो मरीज आता है तो उसको जो है पहलता के आधार पर जो उसका जो है इलाज किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों को विशेष रूप से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, सरकार द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं को भी कहा गया है कि वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पीक आवर होता है गर्मी का, उस समय जो है वो कहीं ना कहीं रसोई का जो काम है, किचन का काम है, वो ना कर उससे परहेज करें, जो उससे पहले ही रसोई का काम निपटा लें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और इससे अपना जो बचाव है वो स्वयं ही रखे। वहीं यह भी है कि जो मरीज है किसी तरह के या बुजुर्ग है तो उनको भी हीट स्ट्रोक से बाहर गर्मी में आने से बचने की जो है वो जरूरत है। सर, आप सरबजीत, बारिश को लेकर किस तरह की संभावनाएं प्रशासन ने जताई हैं? मौसम विभाग क्या कुछ बता रहा है कि कब तक मौसम में बदलाव आ सकता है? क्योंकि अगर पिछले 7-8 दिनों को देखें तो लगातार गर्मी का भीषण असर रहा है, लेकिन आज की बात करें, कल की बात करें, कुछ हवा चलने से राहत मिली है जरा सी। ऐसे में मौसम विभाग क्या कुछ अंदेशा जता रहा है बारिश को लेकर, क्योंकि आने वाले दिनों में अब मानसून की भी दस्तक होगी बहुत जल्द? बिल्कुल तेज, अगर बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग द्वारा भी जो है
आगे 24 से 48 घंटे के अंदर जो है बरसात की जो है वो बताया जा रहा है कि यमुनानगर के आज यमुनानगर के तहत आसपास के जो 4-5 जिले हैं जहां पर बरसात आने की संभावना है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। जिला प्रशासन द्वारा भी हालांकि लोगों को बिल्कुल इस बारे में जागरूक किया जा रहा है और मैं बता दूं कि लोगों को इस बारे में जरूर जागरूक किया जा रहा है कि हीट स्ट्रोक से जो है अपना बचाव जरूर करें, लेकिन बरसात आने से कहीं ना कहीं लोगों को जरूर राहत मिलेगी। हालांकि जो मौसम है वो पिछले 2 दिन से काफी पहले से फर्क है और हवाएं जो चल रही है उससे लोगों को काफी राहत मिलती है। बिल्कुल सरबजीत, और लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो। एक आखिरी सवाल मुकेश आपसे भी, कोविड का लॉकडाउन देखा लोगों ने जब सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं, लेकिन एक ये गर्मी का अपने आप में अलग तरह का लॉकडाउन जहां लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे और निकल रहे हैं तो जिस शब्द का इस्तेमाल आपने किया, भट्टी जैसा माहौल, ओवन जैसा माहौल पूरी तरह बना हुआ है। पहले से तापमान 40 डिग्री पर ऊपर से उमस और गर्म हवाएं, एक तरह से सड़कें पूरी तरह सुनसान हो चुकी हैं। मुकेश, देखिए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बाजारों में जो भीड़ भाड़ रहती थी, आप देखेंगे कि सुबह 11-12 बजे से ही बाजार खाली हो जाते हैं, सुनसान सड़कें हो जाती हैं, लोग इक्का दुक्का नजर आते हैं, रोड के ऊपर जो है वो इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, लोग जो है वो बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं है। इस समय दुकानदार भी परेशान अंदर क्योंकि मार्केट नहीं हो रही है। सुबह शाम अगर बात की जाए तो शाम को 6 बजे के बाद कहीं जाकर के बाजारों में लोग नजर आते हैं और दोपहर के समय तो ये हालात होते हैं कि पूरी तरीके से आप बाजारों के अंदर जो है वो आदमी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि लगातार जो है वो गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोग बाहर निकलने से जो है वो कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं पूरी तरीके से। जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी का जो इस समय जो प्रकोप है वो लोगों को काफी परेशान कर रहा है। और कामकाज की अगर बात की जाए तो अगर दोपहर के समय किसी को काम जो होता भी है तो बहुत रेयर काम है तो उनके जो है वो घर से बाहर निकले। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है जब कोविड समय में लॉकडाउन था कोई भी लोग जो है वो घर से बाहर नहीं थे, वही दोपहर के समय में आज गर्मी के समय में यही आलम है कि बाजारों के अंदर पूरी तरीके से लोग जो है वो नहीं नजर आ रहे हैं। एक तरीके से लॉकडाउन जैसी जो है स्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है और लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने भीतर गर्मी से बचना भी चाहते हैं, चाहे दफ्तरों की बात की जाए, घरों की बात की जाए, तो उन तमाम जगहों पर जो है वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बचाव के लिए जो है वो रख रहे हैं ताकि इस लू से, इस गर्मी से जो है वो थोड़ी बहुत राहत मिल सके। परंतु इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पर है रितेश, साफ तौर पर क्योंकि अभी तक राहत की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि 16-17 तारीख तक जो है वो कहीं ना कहीं बारिश जो है वो हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर 16-17 तारीख तक अगर बारिश होती है तो राहत जरूर कहीं ना कहीं मिलेगी, परंतु अगर जो बारिश नहीं हुई, अगर ऐसा ही आलम रहा तो लोगों के लिए काफी मुश्किल जो है वो कहीं ना कहीं ये समय रहने वाला है क्योंकि लगातार जो पिछले साल हमने देखा कि जो टेम्परेचर था वो मात्र 40-45-40 डिग्री तक था जो रियल फील की बात की जाए, परंतु इस बार इस रियल फील जो टेम्परेचर में काफी जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। 48 और 49 तक जो है वो पहुंचने को कहीं ना तैयार हो चुका है। तो ऐसे में लोग काफी परेशान है और भीषण गर्मी की जलन से जो है वो कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, और अब लोगों की उम्मीद कब तक पूरी होती है और कब तक, चूंकि बदलाव होता है मौसम में, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वक्त मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं लोगों की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ग्राउंड जीरो से तमाम ये महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। प्रचंड गर्मी का कहर किस तरह से है वो आप देख पा रहे हैं, चाहे बात दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का इस वक्त कहर नजर आ रहा है। जींद में बढ़ती गर्मी को देखते हुए गांव के सरपंच ने लॉकडाउन लगा दिया है। दरअसल पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी ज्यादा है। बता दें कि तापमान 42 डिग्री के पार है और इस भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल, जिसे देखते हुए गांव के अंदर बुनियादी कराई हुई है, दोपहर के समय बाहर ना निकलें। यह एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि जरूरी काम होने पर ही बाहर आएं और साथ ही हाथ में पानी की बोतल जरूर रखें। जब गर्मी ज्यादा होने के कारण गांव के लोग बाहर निकलते हैं तो अपने सिर पर कपड़ा और पानी की बोतल लेकर बाहर निकलें ताकि गर्मी का सामना किया जा सके। तो बुनियादी भी कराई गई है। हाँ, गांव में चौकीदार द्वारा बुनियादी कराई गई है कि सभी लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए गर्मी से बचें और
सिर पर कपड़ा रखें और पानी की बोतल ले, जिससे इसका गर्मी से बचा जा सके। घनी साल घनी गर्मी पाँच छः कदे देखी है हमने जिंदगी में 65 साल का हम तो मैंने देखी थी गर्मी। तो बीमार भी हो गया हाँ बीमार लाग रहे जाने बुढ़े बुढ़े बालक का खतरा है, मेरे वर्ग ने खतरा है, 65 वाला गुण सुनता था है। तो कैसे बचा जी गर्मी थे अपने भीतर पड़े रहा, अभी ठंडा पानी पी लिया, ठंडा पी लिया, गर्म पी लिया, मेरे वर्ग का सारा ले